वेलकम टू माय चैनल ऑफ 115। अगर चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज हम पढ़ने वाले इनिशियल कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके थ्रू हमारी मैरिज वैलिड मानी जाएगी? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? वो सारी चीज़ें हमारे सेक्शन 5 बताता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, फॉलोइंग कंडीशन आर इनिशियल फॉर वैलिड मैरिज। कुछ ऐसे कंडीशन दे रखी है जो सेक्शन 5 के अंदर दे रखी है, वो जो वैलिड मैरिज होने के लिए ज़रूरी है। पहला है मोनोगैमी, जो हमारे सेक्शन 5 क्लोज फर्स्ट के अंदर दे रखा है। मोनोगैमी है क्या? मोनोगैमी वो है जब एक बंदा एक पार्टनर के साथ ही रहता है एक टाइम पर। अगर उसने शादी कर ली है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक उसका डिवोर्स ना हो जाए, जब तक उसका सामने वाला स्पाउस या पार्टनर मर ना जाए। दूसरी, कंसेंट ऑफ पार्टी, जो हमारा सेक्शन 5 क्लोज 2 के अंदर दे रखा है। जिससे भी आप शादी कर रहे हो उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि उसने कुछ कहा या नहीं कहा, आपने उसकी बात नहीं सुनी, आपने सीधा शादी कर ली, वो सारी वॉइड मानी जाएगी। एज ऑफ पार्टी, जो हमारा सेक्शन 5 सब क्लोज 3 में दे रखा है, आप जिससे शादी कर रहे हो उसकी एज मैटर करती है। जिस कंट्री में रह रहे हो, जिस स्टेट में रह रहे हो, जो लॉज है मैरिज करने की, उसी हिसाब से आपको मैरिज करनी पड़ेगी जो एज दे रखी है। जैसे इंडिया में पहले लड़कियों की एज थी 18, अब हो गई 21, लड़कों की 22 थी और 22 ही है। डिग्री ऑफ प्रोवेट रिलेशनशिप, कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो नाजायज़ माने जाएंगे? जो एक वो असेंडेंट, एक होता है डिसेंडेंट। असेंडेंट में होता है जो अपने फादर, ग्रैंड फादर, अपने कोई भी ब्लड लाइन में ना हो। असेंडेंट मतलब नीचे, पापा बेटा उसके भी नीचे, और जो नीचे के रिश्ते हैं उनसे अब किसी से भी शादी कर रहे हो तो प्रोवेट माने जाएंगे। सटपिंडा क्या होता है? सटपिंडा सेक्शन 3 में दे रखा है। सटपिंडा ये है कि आपके फादर के और आपके मदर के कोई भी रिलेशन में नहीं होने चाहिए। और सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज, जो भी हिंदू रीति रिवाज से है आपको उसी से शादी करनी होगी। जो आपके उसी से मतलब जो हिंदू रीति रिवाज में जैसे शादी रही कि फेरे, इंगेजमेंट, जो उसके रिचुअल है आपको उसमें करना होगा, जो सेक्शन 7 में बताता है। सेक्शन 8 है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अब शादी कर ली, आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका। अब इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। मोनोगैमी हमारा सेक्शन 5 सब क्लोज 1 में दे रखा है, ये तो पता है हिंदू मैरिज एक्ट में। अब जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। मोनोगैमी रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ बिगिनिंग ए रिलेशनशिप। मोनोगैमी वो रिश्ता है जिसके अंदर एक पार्टनर एक समय एक साथ ही रहता है। इसके अंदर मोनोगैमियस रिलेशन, बोथ पार्टनर एग्री। इसके अंदर जो मोनोगैमी के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ रहने के लिए एग्री होता है। एंड नॉट इंगेज फॉर सेक्सुअल एंड रोमांटिक रिलेशनशिप विद अदर पीपल। एक टाइम पे बंदा एक ही के साथ रहेगा, उसके अंदर वादा करता है कि वो दूसरे बंदे के पास नहीं जाएगा, चाहे रोमांटिक हो चाहे सेक्सुअल रिलेशन हो, कैसे भी रिलेशन जो उनके रिश्ते को हार्म कर सकते हैं, जो उनके रिश्ते के लिए सही नहीं है, वो बंदा एक ही टाइम पे एक ही चीज़ में रहेगा। ठीक है। सेक्शन 5 क्लोज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसके अंदर पोलोगैमी एंड पोहेडेट मना करता है। पोलोगैमी मतलब एक टाइम पे बंदा एक ही शादी कर सकता है हिंदू रीति रिवाज के बाद। ये नहीं है कि वो एक टाइम पे 2 शादी कर लेगा, वो वॉइड मानी जाएगी। पॉलीएंड्री मतलब एक बीवी जिसके 5, 4, 5 पति, वो पॉसिबल है नहीं। इट सेड दैट नीदर पार्टी शुड हैव लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसमें सीधा कर रखा, पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं रहेगी जब तक उसकी शादी ना हो जाए। द फेलियर टू द कंडीशन वुड बी मेक मैरिज वॉइड। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वो होती है, फेल होती है, तो उसकी मैरिज वॉइड मानी जाएगी, जो हमारे सेक्शन 11 के अंदर दे रखा है इस एक्ट के अंदर। अगर कोई भी पार्टी बाईगैमी करती हुई पाई गई तो आईपीसी की 2 सेक्शन है, 494 एंड 495 के अंदर उसे पनिशमेंट मिल जाएगी। बाईगैमी और उसके बारे में दे रखा हमारा सेक्शन 17 के अंदर। ठीक है।
अब बात करते हैं कंसेंट ऑफ पार्टी है क्या। ये हमारा सेक्शन 5 क्लोज 2 के अंदर दे रखा है। इसके अंदर दोनों पार्टी शुड बी एग्री, शुड बी फ्री एंड इन्फॉर्म टू कंसेंट ऑफ द मैरिज। दोनों पार्टी लड़का लड़की फ्री होते हैं, उन्हें शादी करनी है नहीं करनी, उन्हें बताया जाता है ये लड़का ये लड़की। अगर उन्होंने मना कर दिया तो शादी नहीं होगी। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि कोई भी एक दूसरे को फोर्स नहीं करेगा। ईदर पार्टी इज फोर्स इनटू मैरिज और अनेबल टू गिव ड्यू टू कंसेंट। अगर कोई भी बंदा नहीं करना चाहता तो शादी नहीं करेगा, वो ज़बरदस्ती करवाई तो वॉइड है। अगर कोई बंदा मेंटल इलनेस है या कैपेसिटी नहीं है सोचने समझने की, वो शादी वॉइडेबल हो जाएगी। वॉइड तब होगी जब अपने सामने वाले बंदे को वॉइडेबल होती है। पहले जब वैलिड थी फिर वॉइडेबल बन गई। ये कैसे बन गई वॉइडेबल? आपने जब सामने वाले को पता ही नहीं लगने दिया को मेंटल इलनेस है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इनकैपेसिटी है, रहे वो अपने घर वाली को रख नहीं सकता, कोई भी ऐसा रीज़न जो उसने छुपा रखा हो। जब तक उसे पता नहीं था वैलिड था, जब वो पता चल जाएगा ये धोखाधड़ी है करी गई है तो वो हमारी वॉइडेबल मैरिज के अंदर आ जाएगा। एज ऑफ द पार्टी सेक्शन 5 क्लोज 3, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आप किसी भी से शादी करते हो उसकी एज मैटर करती है। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जब एक्ट बना था और इलीगल एज ऑफ फॉर मैरिज एंड बॉयज़ वॉज 18 ईयर एंड 15 ईयर रिस्पेक्टिवली। जब पहली बार एक्ट आया था उसके अंदर लड़के की 18 ईयर, लड़की की 15 ईयर। फिर इसके अंदर कुछ साल बाद इसके अंदर चेंज करा गया। अमेंडमेंट इन चिल्ड्रन मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929, एक एक्ट लाया गया बच्चों चाइल्ड मैरिज के लिए रोकने के लिए, जो आया हुआ 1978 के अंदर, जिसके अंदर लड़का और लड़की की एज चेंज कर दी। लड़की की कर दी 21 साल और लड़की की कर दी 18 साल। फिर कुछ टाइम बाद फिर अमेंडमेंट हुआ। अब जो नया है इसके अंदर लड़की की एज 21 कर दी, लड़के की 22 कर दी है। अगर कोई भी कम उम्र से लड़की से शादी करता है, द सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से इन द केस ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड, सेक्शन 18 के अंदर बता रखा अगर कोई भी बंदा ऐसी चीज़ें करता है, कम उम्र की लड़की से शादी करता है और वो सेक्शन 5 की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता, उसे 2 साल तक की सज़ा और उसे 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन, ये हमारा सेक्शन 5 क्लोज 4 के अंदर बता रखा है। इसके अंदर कौन सी शादी नाजायज़ मानी जाती है। द प्रोहिबिटेड मैरिज ऑफ पर्सन फॉलिंग विद द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशन, जो रिश्ते नाजायज़ होते हैं, सीधी बात है। प्रोहिबिटेड मतलब रिलेशन जो समाज में एक्सेप्ट ही नहीं है। जो उसके डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ना, वो समाज सेक्शन 3 सब क्लोज जी के अंदर बता रही है। इसकी 2 डिग्री है, आओ जानते हैं। पहला है कि द डिग्री ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशन 2 पर्सन आर सेट विद इन अ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड। इसके अंदर 2 डिग्री बता रहा था ना मैं, एक एसेंट लाइन, एक होता है डिसेंट लाइन। एसेंट लाइन मतलब अपने फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट फादर, आगे ऊपर चलती हुई पीढ़ी, ये नहीं नीचे भी चलती, हमारी नीचे भी चलती पीढ़ी, पापा, चाचा, जो नीचे की पीढ़ी, नीचे के लिए ब्लड लाइन है। अगर इनमें से कोई भी रिश्ता बनाता है इनकी ब्लड लाइन में से, वो चीज़ नाजायज़ मानी जाएगी। इफ़ दे आर द 2 ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड नैन्सी, आंट एंड नेफ्यू, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ये सारी ऐसे कोई भी रिश्ते जो आपस में शादी करते हैं वो नाजायज़ मान जाएंगे। पर ये मुस्लिम में अलाउड है, हिंदू में नहीं है, सही है, अलाउड ही है, होना ही नहीं चाहिए। एनी मैरिज इज सोनलाइज्ड विद द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशन, अगर कोई भी ऐसे रिश्ते देखे जाएंगे वो वॉइड ही माने जाएंगे सेक्शन 11 के अंदर। अगर कोई भी इस चीज़ का वॉयलेशन करता है तो उसे एक महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का फ़ाइन या दोनों भी हो सकता है। ये इसकी पनिशमेंट दे रखी है हमारी सेक्शन 18 क्लोज बी के अंदर, ठीक है।
अब जान लेते हैं सतपिंडा होता क्या है। सतपिंडा है, ये हमारा सतपिंडा डिफाइन कर रखा है सेक्शन 3 क्लोज F क्लोज 1 के अंदर सतपिंडा डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर ये होता है कि अ पर्सन एज अ थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट, जो ऊपर की चलती हुई पीढ़ी है, ठीक है, उसके जैसे फादर की है 3 पीढ़ी, उनमें किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। डिसेंट मतलब जो नीचे चलती हुई पीढ़ी अपनी मदर की 5 जनरेशन, अपने फादर की 3, अपनी मदर की 5 जनरेशन के अंदर वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी करता है तो उसे 1 महीने की सज़ा, वही सेम है, प्रोबेट रिलेशनशिप में आ जाएगा। कोई भी ऐसा फादर की ब्लड लाइन में मदर की ब्लड लाइन में शादी नहीं कर सकता। मदर की 5, फादर की 3। सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज सेक्शन 7 बताता है कि जो भी हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से शादी होनी चाहिए, ठीक है। द सतपिंडा विच आर जनरली टेकन द स्टेप अराउंड द होली अंडर द पंडा एट द टाइम ऑफ मैरिज, द फंडामेंटल एंड कॉमन सेरेमनी परफॉर्म द वेरियस हिंदू। ये सप्तपदी, ये जो 7 फेरे, सॉरी सतपिंडा नहीं, सप्तपदी जो 7 फेरे लेते हैं सबसे कॉमन है, ये जो शादी के टाइम पर लोग लेते हैं। जैसे रिंग सेरेमनी हो गई, 7 फेरे हो गए, मंगलसूत्र हो गए, कि ऐसी कॉमन सेरेमनी है जो हिंदू मैरिज एक्ट में देखी जाती है। जो ऐसे है नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कर लिया, हाँ, जैसे आप मैरिज क्या कहते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके अंदर भी 2-3 रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि जो नेसेसरी है पूरे करना, जैसे मंगलसूत्र, सिंदूर, फेरे लेना। ये ऐसे कॉमन वो है जो सेरेमनी हिंदू रीति रिवाज से करनी ही पड़ती है आपको। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, जब आपने शादी कर ली, अब उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है गवर्नमेंट से के हिसाब से, गवर्नमेंट टू मेक अ रूल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, आप शादी हो गया आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेक्शन 8 क्लोज 2 मेंशन दैट द रिगार्डलेस इफ द स्टेट सब क्लोज 1 द गवर्नमेंट डीम द नेसेसरी। उसके अंदर आपको सेक्शन 8 में क्लोज 2 में दे रखा है कि सब, उसके अंदर सब क्लोज 1 में है कि जो गवर्नमेंट ने जो भी डिटेल दे रखी होगी फॉर्म में आपको भरना है। आप कौन से स्टेट से हो, आपके कौन से रिलीजन है, आपका एड्रेस, और ऐसे कोई भी ऐसे लॉज आप वो नहीं कर रहे, क्या कहते हैं, वायलेट नहीं कर रहे। द एनीवन हु वायलेट सच रेगुलेशन सर्विस इन रिगार्ड में बी फेस फाइन अप टू 25 रुपीज़। बहुत सस्ती है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज में क्या है, सेक्शन 8 ये बताता है कि गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन बना रखी है, उसके हिसाब से आप शादी रजिस्ट्रेशन करवाते हो। और उसके अंदर सेक्शन 8 क्लोज 2 के अंदर मेंशन कर रखा है कुछ ऐसी नेसेसरी थिंग डिटेल है आपको जो उसके अंदर मेंशन कर रखी होती है, जो आपको उसे फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना जो उसके लॉस को वायलेट कर रहा हो। जैसे सतपिंडा, सेम ब्लड लाइन नहीं होनी चाहिए, एसेंट लाइन नहीं होनी चाहिए, फादर की लाइन नहीं होनी चाहिए, जो फादर की पीढ़ी है, और मदर की 5 पीढ़ी में शादी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को वायलेट करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप किसी और कास्ट रिलीजन से शादी करते तो वो वैलिड मानी जाएगी। अब अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अब जान लेते इसकी समरी, बहुत छोटा। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट याद ना रहे ना, अगर 10 नंबर में है तो ये सब लिख देना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर वैलिड मैरिज। पहला है, दोनों पार्टी शादी के टाइम, शादी से पहले साथ नहीं रहने चाहिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज़ इनकेपेबल ऑफ वैलिड कंसेंट। कोई भी ऐसी पार्टी ना हो जो अपने कंसेंट ना दे पाए। अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए। थ्रू अ कैपेबल गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज़ बी सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर सच। अगर किसी ने भी अपनी वैलिड कंसेंट दे रखी है शादी करने के लिए, ठीक है, वो किसी भी चीज़ से डिसऑर्डर है, किसी भी बीमारी से है, या अगर शादी के लिए अनफिट है या बच्चे नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें हमारी वॉइड
चीज में आएगी, वॉइड में आएगी वो। और कोई भी पर्सन हैज़ बिन री अटैक ऑन द इंसेनिटी, पागल है। जब इसके अंदर सीधी बात है, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, अगर शादी के टाइम पे इनमें से बंदा क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो वैलिड कंडीशन देने के लिए कैपेबल होना चाहिए। ऐसा कि नहीं वो वैलिड कंडीशन नहीं दे पा रहा, साउंड माइंड है, कुछ भी है, दिमाग से चला हुआ है, बेरोजगार है, या सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बंदा वो नहीं होना चाहिए। फिट और फाइंड माइंड का होना चाहिए। अगर कोई बंदा अपनी वैलिड कंडीशन दे रहा है, हाँ शादी के लिए हाँ कर रहा है, वो कहीं दूसरी बीमारी से चल रहा है, मेंटल डिसऑर्डर है, पागल कैसे दौरे पड़ते रहते हैं, वो शादी में फिट नहीं है, बच्चे नहीं कर सकता, है नहीं, वो फिट नहीं बैठ रहा शादी के लिए, ठीक है, एक वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा इंसेंटिनिटी नहीं होनी चाहिए इसके, ठीक है। जो ब्राइड ग्रूम है, जो लड़की है, ब्राइड और ग्रूम हैज़ बी कम्प्लीट ईयर। ब्राइड मतलब लड़की, ग्रूम मतलब लड़का, दोनों की एज कंप्लीट होनी चाहिए 21, लड़के की 21, लड़के की 18। लड़की की चेंज हो गई है, लड़की की हो गई 21, लड़के की हो गई 22, ठीक है। द पार्टी आर नॉट विद द डिग्री ऑफ प्रोवेट, दोनों पार्टी ऐसी कोई सी डिग्री नहीं फॉलो कर रही हो जो रिलेशनशिप को प्रोहिबिट करे, नाजायज़ ठहराए, ठीक है। अनलेस द कस्टम और यूजेस द गवर्नमेंट इज़ द परमिट ऑफ द मैरिज बिटवीन टू, जब तक वो कस्टम के ख़िलाफ़ ना हो, जब तक गवर्नमेंट के परमिट ना दे दे उस चीज़ के लिए। अगर गवर्नमेंट परमिट नहीं देती, ना कस्टम रेट देते, वो चीज़ नाजायज़ ठहराई जाएगी। और कोई भी ऐसी शादी ना हो जो सतपिंडा को फॉलो कर रही हो, जो फादर की 3 पीढ़ी और मदर की 5 पीढ़ी के अंदर भी आप शादी नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी।